हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 4 चैप्टर 1 और लेक्चर नंबर है 5। ठीक है बेटा। और जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या टॉपिक है? म्यूचुअल इंडक्शन। पहले देखो, एक छोटी सी स्टोरी से ही शुरुआत करते हैं। उसे सुनोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए अभी हम हैं और दो बच्चे बैठे हैं। दोनों आपस में गहरे फ्रेंड्स हैं। एक्स और वाई उनके नाम है। नाम इसलिए ले रहे कि हो सकता है किसी को बुरा लगे। ठीक है। अब हम जाएं और एक्स के गाल में एक जोर की चांटा दें तो एक्स उठे और विरोध करे कि बताइए सर, आपने हमारी गाल में चांटा क्यों मारा, और खूब सारा विरोध करे। तो जिस कॉइल में चांटा पड़ा, जिसमें से चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो खुद ही विरोध कर रही है। तो ये घटना है सेल्फ इंडक्शन। अब याद करो, बैठे कितने लोग थे? एक्स और वाई। चांटा एक्स में पड़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज एक्स में हुआ। अब विरोध कौन करे? वाई। वाई भी खड़ा हो जाए, सर आपने मेरे दोस्त में चांटा क्यों मारा, ये तो बहुत गलत है सर। और वाई विरोध करे, नेबरिंग कॉइल विरोध करे, तो फिर घटना कहलाएगी म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब जिस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है, सिर्फ वही कॉइल ही जिसमें से चेंज हो रहा है वो विरोध कर रहा है, तो सेल्फ इंडक्शन। और नेबरिंग कॉइल विरोध करे तो वाई जैसे विरोध कर रहा है, तो घटना कहलाएगी म्यूचुअल इंडक्शन। इस स्टोरी से आपको अब म्यूचुअल इंडक्शन को समझने में हेल्प होगी। जरा ध्यान से देख सुनना जरा डेफिनेशन। तो इसमें दो कॉइल हैं, एक एक्स और वाई था ना। तो एक्स जिसमें से चेंज हो रहा है, इसे फिजिक्स में कहेंगे प्राइमरी कॉइल। और वाई जिसे तो हमने कुछ भी नहीं कहा, ना डांटा ना कुछ किया, लेकिन वो वैसे ही उबल रहा है, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी समझ गए। तो देखो बेटा, अब डेफिनेशन समझना। Whenever there is any change in the magnetic flux linked with a primary coil, an opposing induced EMF is produced in the secondary coil. Opposing induced EMF is produced in the secondary coil. This phenomenon is called mutual induction. समझ आ गया? चेंज एक्स से किया, वाई को उबाल आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक। तो देखो इसी बात को लिख रहे हैं। तो बोलो क्या लिखें? whenever there is any change in the magnetic flux, या आप करंट भी कह सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करो या प्राइमरी में बहने वाली करंट को बदलो, एक ही बात है ना। तो वेन एवर देयर इज एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, क्या होता है? एन अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल. This phenomenon is called mutual induction. अब मुझे ये बताओ, पहले तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ गई है? पक्का? अब देखो बेटे, इसका भी मेजरमेंट है कि हम इसे कैसे नापें कि कितना विरोध सेकेंडरी कॉइल पेश कर रही है ना। तो उसको नापने का तरीका है, कितना उबल रहा है बगल वाला, है ना, वाई कितना उबाल खा रहा है, उस उबाल को भी नापना पड़ेगा। तो उसको नापते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में। किसके टर्म्स में?
म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और बिल्कुल ये जो हमने अभी सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाया था और ये पढ़ाएंगे बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम दोनों वीडियोस एक साथ देखोगे तो एक तुम्हें खाली ध्यान देना है, दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो क्या हेडिंग है हमारा, बताओ। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिनोटेड बाई कैपिटल एम, या एक और नाम समझ लो, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ये दो नाम है बेटे। शुरुआत वहीं से होनी है। देखो याद करो क्या थी पहली शुरुआत, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब बताओ यहां पर थोड़ा सा नाम का ध्यान देना है। फाई का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, और आई का मतलब है करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। यानी ये सेकेंडरी वाला है, यहां छोटा सा 2 लिख लो समझने के लिए, अभी यहां 1 लिख लो तो याद रहेगा, इस तरह की बात है। अब बताओ क्या बोलोगे, इस सेंटेंस को बोल के दिखाओ। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसी सेंटेंस को बोल के दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, किसके साथ बोलो, लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, निशान बना दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू, बोलो भाई, करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। 1 माने प्राइमरी, 2 माने सेकेंडरी, तो 1 है तो प्राइमरी कॉइल। समझ आ गया है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, पहले आया था एल, अब आएगा एम, तो बताओ क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू एम आई। एम कांस्टेंट है और एम का नाम ही है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले एम की डेफिनेशन बना लेते हैं, जैसे पहले एल की बनाई थी। अब बताओ डेफिनेशन ऑफ एम है, तो डिफाइन करना एम को, जरा कोशिश करो। तो डेफिनेशन ऑफ एम, इफ आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर, इफ आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी एम। अब डेफिनेशन बनाओ, क्या बनेगी बताओ। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। करंट प्राइमरी की थी, फ्लक्स सेकेंडरी वाला था, ये 2 है, ये 1 है। याद आ रहा है? तो बताओ क्या डेफिनेशन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। लिखने जा रहा हूं अगला पेज पर, बोलो जरा, हेल्प करना, क्या था बताओ जरा, बोलो। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, mutual inductance is numerically equal to the, बोलो, numerically equal to the magnetic flux linked with secondary coil when unit current is flowing through primary coil।
ये पहली डेफिनेशन एम की हो चुकी है। समझ आ गया होगा। अब बेटे याद करो, इसके बाद फैराडे लॉ तुम्हें याद है, तो जरा बताओ फैराडे लॉ क्या था। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, याद है क्या था फैराडे लॉ? तो देखो फैराडेज लॉ था बच्चों, E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। याद है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फाई की वैल्यू लगा दो, फाई की वैल्यू थी एम आई, तो फाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में थी एम आई, इक्वेशन 1 है ये, इस वैल्यू को यहां इंसर्ट करेंगे तो E बराबर माइनस डी डी टी ऑफ एम आई। अब m तो कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद कर लेना। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से m की एक और डेफिनेशन हम दे रहे हैं, जरा केयरफुली देखो। तो डेफिनेशन ऑफ m, एक और डेफिनेशन है ये, इसको और ध्यान दो। बोलो भाई क्या डेफिनेशन बनेगी? बोलो, अब तुम लोग समझदार हो, बताओ। बोलो भाई, इफ डी आई अपॉन डी टी, कितना ले लो? डी आई अपॉन डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो E इक्वल्स टू एम, माइनस छोड़ दिया है तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा न्यूमेरिकली। क्या लिखोगे ब्रैकेट में? न्यूमेरिकली। चलो भाई अब बोलो क्या डेफिनेशन बनेगी, सारे बच्चे बताओ। रेडी हो? बोलो क्या है, बताओ। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, यानी होता दोनों का प्रभाव है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी वाला है। when rate of change of current is 1 ampere per second in primary coil। यहां 1 लिख दिया प्राइमरी, यहां 2, ध्यान रखना गलती नहीं होनी चाहिए। तो बोलो क्या लिखें? म्यूचुअल इंडक्टेंस is numerically equal to the, बोलो इक्वल टू द, किसके इक्वल है? न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन, कहां पर? प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन रेट ऑफ change of, when rate of change of current is 1 ampere per second in, कौन सी कॉइल है? 1 नंबर यानी प्राइमरी कॉइल। when rate of change of current is 1 ampere per second in primary coil। ये हो गई बेटे एम की 2 डेफिनेशन। अब अगले पेज पे जाके एम की यूनिट्स को समझेंगे। एम की यूनिट भी वही है जो एल की होती थी, यानी हेनरी। तो देखो जरा, यूनिट ऑफ एम, अब बताओ क्या है? यूनिट ऑफ एम इज हेनरी, डिनोटेड बाय कैपिटल एच। किससे डिनोट करोगे? कैपिटल एच से। अब जरा ध्यान से देखो 1 हेनरी की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी, अभी तुमने जो फॉर्मूला लिखा था इक्वेशन 2 वो याद है? E बराबर था माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से जरा बनाओ 1 हेनरी की डेफिनेशन। तो इफ डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, E इक्वल्स टू 1 वोल्ट,
माइनस को हटा दो, m इक्वल्स टू 1 हेनरी और ब्रैकेट में न्यूमेरिकली। अब बताओ जरा क्या डेफिनेशन बना रहे हो, सारे बच्चे बोलो। तो देखो बेटा क्या डेफिनेशन है, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये 1 नंबर है, प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन सेकेंडरी कॉइल, then self inductance of the two coils is said to be 1 Henry। अब जरा बोल के दिखाओ, if rate of change of current is 1 ampere per second in primary coil, induces an EMF of 1 volt in secondary coil, then self inductance of the two coils is said to be 1 हेनरी। तो बेटे ये बताओ तुम लोग को ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्लियर हो गया है? ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आगे की बातों के लिए फिर अगला वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू बच्चों।